अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज किंगडम एनिमलिया से हम आपको पढ़ाएंगे लास्ट फाइलम का सब क्लास। जैसे कि हमने तकरीबन सारे फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं और अब लास्ट फाइलम जो फाइलम कॉर्डेट्स है, इसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्लासेस हैं, वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। पहला जो क्लास है वो है बाज बुक्स में क्लास स्पाइसेस के नाम से है। तो बाज बुक में क्लास स्पाइसेस के नाम से, लेकिन बाज बुक में खासकर जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्लास स्पाइसेस की बजाय हमने क्या लिखा, क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस और क्लास ऑस्टिक्टाइस लिखा हुआ है, लेकिन यही तो लिखा हुआ है एफएससी लेवल पर। अब मैं बताऊं आपको, दरअसल जैसे कि मुख्तलिफ जानदारों का अपना अपना ख़ानदानी नाम है, इस तरह ये जो मछली है, दुनिया में जितने भी मछलियाँ हैं उनका फाइलम तो क्लियर है, तो कॉर्डेट है, लेकिन कॉर्डेट के अंदर मछलियों का अपना ख़ानदानी नाम है और वो है क्लास स्पाइसेस। ठीक है, दुनिया में जितने भी मछलियाँ हैं, एक वो मछली नहीं जिसको बरायनाम मछली कहते हैं, स्टार फिश है, ठीक है, वो नहीं है मछली, स्टार फिश नहीं है, ठीक है, वो एक एकाइनोडर्म था। तो बाकी जितने भी मछलियां हैं उनका खानदानी नाम हमें पता होना चाहिए, पाइसेस है, क्लास पाइसेस। अब आप एफएससी लेवल पर आओगे कि मछली जो है वो दो तरह की है। उनका एक मछली जो है उनका जिस्म, उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, तो उनका नाम रखा गया हुआ है कॉन्ड्रिक्टाइस। और दूसरी मछलियां ऐसे हैं जिनका जिस्म, जिसका एंडोस्केलेटन वो हड्डियों का बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। आपको पता है बोन और कार्टिलेज हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, और मैं बोन और कार्टिलेज पर अपना लेक्चर दे चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बोन एंड कार्टिलेज बाय डॉक्टर आदि आपके पास आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास दो तरह के क्लासेस हैं। एक है क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, और दूसरा है बोनी फिश, ऑस्टिक्टाइस बोनी फिश इसको बोलते हैं। मैं फर्क आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग बड़े डायग्राम में देखिए। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ है ये कि एमसीक्यूज आ जाते हैं, स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं इस फाइल से खासकर। तो डायग्राम पे आप जरा गौर करें। ये जो आपको मछली नजर आ रही है, इसमें आप इसके फिन्स पे गौर कर सकते हैं, इसका स्टाइल देख सकते हैं, इसका स्टाइल आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो माउथ है, ये देखिए, इसका जो माउथ है ये बिल्कुल सामने की तरफ है, ठीक है, बिल्कुल सामने की तरफ है। और इसके माउथ को हम लोग बोलते हैं, ये माउथ, यहाँ पर अगर मेरे तो माउथ, तो ये माउथ क्या है, ये टर्मिनल है, यानी बिल्कुल आखिर में है, टर्मिनल। लेकिन इसके माउथ को आप देखिए, वो लास्ट में नहीं है, वो नीचे है। मतलब अगर मैं आपके लिए कोई इस तरह का डायग्राम दूं, ये जो साइड आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डोर्सल साइड, और यहां से जो साइड दिस इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड। ये जो जानदार होगा ये इंटीरियर साइड होगा, इसका पोस्टीरियर साइड होगा। ये भी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, किसी स्टूडेंट ने कहा था किसी ये साइड हमें बता दे, तो ये मैंने बता दिया। वेंट्रल का मतलब ये है, दिस वन इज द वेंट्रल, डोर्सल है, वेंट्रल। तो इनका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पर है, टर्मिनल नहीं, इस तरफ नहीं, ये वेंट्रल साइड पर है। ये एक बड़ा फर्क हमें नजर आ गया, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, ये जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए गिल्स यूज करते हैं। गिल्स क्या यूज करते हैं? गिल्स यूज करते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि इसमें पेयर्स ऑफ गिल्स कितने हैं, तो वो हमारे पास है 5 से लेकर 7 पेयर्स। ये एमसीक्यूज आपके पास आ जाएगा, 5 से 7 पेयर्स गिल्स होते हैं। और मजे की बात, इधर भी गिल्स होते हैं, इधर भी गिल्स हैं, लेकिन यहां पर जो गिल्स है ये कवर नहीं है, इट इज नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम। गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम एक किस्म का लिड है,
जैसे बाज मछली आप देखें वो किसी बीकर के अंदर किसी ने रखे होंगे, वो जब आप देख रहे होते तो वो इस तरह इसके साइड पर छोटे जो दरवाजे बंद होते हैं खुल जाते हैं, आपने देखा होगा वो जो छोटे दरवाजे जो बंद होते हैं खुल जाते हैं, उनका नाम है ऑपरक्यूलम। इसके केस में कोई दरवाजा नहीं है, इसके ऊपर कोई खबर नहीं है, गिल्स के ऊपर कोई ऑपरक्यूलम नहीं है, सो देयर इज नो ऑपरक्यूलम। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा 5-7 पेयर्स ऑफ गिल्स, तो मैं आगे लिखता हूँ नो ऑपरक्यूलम, कोई ऑपरक्यूलम नहीं। लेकिन यहाँ पर गिल्स मौजूद है और वो गिल्स को कवर किया हुआ है किसने, ऑपरक्यूलम में। और गिल्स कितने हैं, 4 पेयर्स हैं इसमें, 5 to 7 पेयर्स, इसमें 4 पेयर्स हैं। अगर मैं देखो इस तरह से 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसको एक लिड ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। इसके ऊपर एक किस्म का लिड है, दरवाजा है जिसका नाम है ऑपरक्यूलम, तो इनके पास ऑपरक्यूलम मौजूद है। 4 पेयर ऑफ गिल्स विद ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर मैंने कहा था माउथ इज वेंट्रल, तो यहाँ पर क्या है, माउथ इज टर्मिनल। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, माउथ इज टर्मिनल। और शेप के एतबार से इसका जो माउथ है तो सेमी सर्कुलर है, इनका जो माउथ है सेमी सर्कुलर, फुल गोल नहीं है, हाफ गोल है। इनका माउथ जो है वो वेरिएबल शेप का है, ठीक है, वेरिएबल शेप का है। तो एंडोस्केलेटन इसका प्योरली बना हुआ है किस चीज का, कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज। और इसका जो एंडोस्केलेटन है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये बोन से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जनाब, स्विम ब्लेडर क्या है, स्विम ब्लेडर एक किस्म का थैला है, एक किस्म का थैला है जिसके अंदर एयर आ जाता है, ठीक है, और उस एयर की वजह से मछली पानी के अंदर स्टे कर लेता है, ठीक है, नीचे गिरता नहीं है बल्कि स्टे कर लेता है, वो थैले हवा के बेग की वजह से। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मछली जो है ऐसे ही सस्पेंड हालत में रहे पानी के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज बयोयांसी, बयोयांसी, ठीक है, ऐसे इज कॉल्ड इज बयोयांसी। अब ये जो स्विम ब्लेडर है ये यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्विम ब्लेडर मौजूद है, स्विम ब्लेडर इज प्रेजेंट। चलिए इधर लिख लेता हूं, स्विम ब्लेडर इज प्रेजेंट। और आगे जाके देखते स्टमक, यहाँ पर जो है स्टमक, यहाँ पर स्टमक है लेकिन वो जे शेप है, जे शेप। इसका स्टमक जो है अगर आपको इधर नजर भी आ जाए तो इट इज जे शेप स्टमक। इसमें स्टमक है लेकिन वो वेरिएबल है, मतलब मुख्तलिफ शेप का स्टमक है। अच्छा, यहाँ पर इसका हार्ट, इसके पास भी हार्ट मौजूद, इसके पास भी हार्ट मौजूद है, लेकिन इसका स्टमक हार्ट जो है वो सिंगल सर्किट है। अब सिंगल सर्किट और डबल सर्किट पर मैं दोबारा लेक्चर नहीं दे सकता, आप अभी वीडियो पॉज करें, अभी भी वीडियो पॉज करें और सर्च पे लिखते हैं सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट बाय डॉक्टर आदि, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के पास जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट है, दोनों के पास सिंगल सर्किट है, और दोनों का हार्ट जो है उसमें 2 चैम्बर है। 2 चैम्बर का मतलब ये एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। आप ये कैसे, वन इज ऑरिकल अदर इज वेंट्रिकल, ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ 2 चैम्बर हो, दिस इज कॉल्ड 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो उनके पास भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ये दोनों के पास आप कह सकते हैं सिमिलैरिटी है, दोनों के पास 2 चैम्बर हार्ट है, सिंगल सर्किट है, 2 चैम्बर हार्ट। ये आपके पास एमसीक्यूज आ गया, ऑरिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। सिंगल सर्किट उधर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या है, एवर्टिक आर्च, ये क्या है, देखिए अगर हम देखें किसी जानदार का ये हार्ट है तो इस हार्ट से एक रग निकला हुआ है, इसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा, बहुत बड़ा सा रग जो हार्ट से निकला हुआ है, जो हार्ट से खून को बाहर निकल, इसका एओर्टा। अब ये जब अपने आप को इस तरह से बेंड कर देना, दैट इज कॉल्ड आर्च, जब ये रग अपने आप को बेंड इज कॉल्ड आर्च। तो ये जो आर्च है इसके अंदर कितने हैं, 4 जोड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 आर्चेस हैं इसके अंदर, और यहाँ पर जो है 5 to 7 आर्चेस है,
5 to 7 pairs of arches. जैसे कि आप देख सकते हैं अगर गिल्स 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स है तो आर्चेस भी 5 to 7 है. यहाँ पर गिल्स कितने थे? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स थे तो आर्चेस भी कितने? 4 हो गए. यानी गिल्स को अगर आपको पता हो कि गिल्स की तादाद कितनी है तो उससे आर्चेस की तादाद भी आपको याद रहेगा. अच्छा, ये जो मछली का खानदान इसमें लार्जेस्ट मछली जो है वो इसमें मौजूद है, जैसे जिसमें 30 से 50 फीट जो जा सकते हैं. और इसके अब एग्जाम्पल हम याद रखेंगे. एमसीक्यूज आएगा तो आप समझिए कि फलाना फिश किस क्लास से ताल्लुक रखता है, परेशान हो जाए. सुस्केट, स्केट, रेज, ये जस्ट नाम आप याद रखें. डॉग फिश एंड शार्क, डॉग फिश एंड शार्क, ये आप याद रखें. अब आ जाए कि भाई शार्क किस से ताल्लुक रखता है, शार्क कौन सा है, खंड्रिक थाइस है या ऑस्ट्रिक थाइस, और परेशान हो जाएगी क्या है. अब इसमें एक डॉग फिश है, वहाँ पर केट फिश है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉग फिश यहाँ से ताल्लुक करता है, केट फिश वहाँ से ताल्लुक करता है. ट्राउट, रोहो, ये इनका एग्जाम्पल है. ठीक है. अच्छा, अब ये तो मैंने कुछ बातें आपको बता दी क्लासेस का. ठीक है, आपके जहन में पॉइंट्स रह गए, बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट्स रह गए. अब इन दोनों मछलियों के फिन्स पर थोड़ा सा वो कर लेते हैं. बल्कि अगर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक अगर दे दूँ, बल्कि ये आ भी जाएगा, लाजमी आएगा कि इनमें क्या एडाप्टेशंस है. अगर मैं वो यहाँ पर साइट पे लिख दूँ, थोड़ा सा साइट पर अगर मैं इसको लिख दूँ, आप लोग बिल्कुल स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ. एडाप्टेशन, अगर यहाँ पर बात आ जाए, एडाप्टेशंस ये क्या है? एडाप्टेशंस का मतलब ये है कि इन मछलियों में माहौल के साथ एडजस्ट होने के लिए इनके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए कि जिसकी वजह से अपने माहौल में बड़े अच्छे तरीके से फिट हुए. एडाप्टेशंस, और अक्सर जानवरों का एडाप्टेशन आ रहा है. ये असल में इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू को टच कर रहा है. ये एडाप्टेशन, इवोल्यूशन जिसके, तो वो क्या है? इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड, ये ऐसा जिस्म जो आगे जाकर मिला हुआ हो, टेप हुआ हो. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. जैसे कि जहाज है. अब देखिए, अगर मैं अपने हाथ को हवा में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा तो काफी मुश्किल होगा. ठीक है, काफी मुश्किल होगा. लेकिन अगर मैं हाथ को इस डायरेक्शन में ले लूं तो बहुत आसानी से. अब ये हाथ का जो शेप है ना, इट इज स्ट्रीमलाइन, राइट. स्ट्रीमलाइन इज अ शेप लाइक दिस. ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन. ठीक है. राइट. अब मछलियां देखेंगे तो उसका शेप ऐसे है, बना हुआ है, स्ट्रीमलाइन. अब देखिए कुछ जहाज भी जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया हुआ है. तो ये जो मछली है इनका जिस्म स्ट्रीमलाइंड है. ये क्यों? इसका फायदा क्या है? टू डिक्रीज द एयर रेजिस्टेंस. एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए, एयर रेजिस्टेंस, ताकि आप देखिए ये चूंकि पानी के अंदर है तो हवा में तो एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वो, लेकिन पानी में फिर वाटर रेजिस्टेंस. तो हम लोग एयर के बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाटर जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए आगे इसका जिस्म ऐसा बना हुआ है. ठीक है. अच्छा, दिस इज वन. सेकेंड इज स्विम ब्लेडर. एडाप्टेशन में दूसरी पॉइंट जो है वो हमारे पास आ रहा है स्विम ब्लेडर. अब ये स्विम ब्लेडर ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि ये किस्म का थैला है जो कि बॉडी के अंदर में एयर आ जाता है, फिर उसकी मदद से ये पानी के अंदर स्टे करेगा. और बोलते हैं बायोयांस, ये उसको बायोयांट फोर्स दे रहा है, बायोयांस ही दे रहा है. ये इनके अंदर है. 12 इसमें तो नहीं, लेकिन इसके अंदर है. आप ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ शुरू में जो मछलियां आई थी वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थे, उनमें स्विम ब्लेडर नहीं था. बाद में ये खानदान, शुरू में कार्टिलेज वाला मछली आया, इसके बाद इवोल्यूशन के बाद जो है ये वाला मछली बाद में आता है. बाद में जो आया उसके अंदर एडवांस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसके आप देख सकते स्विम ब्लेडर मौजूद है. अच्छा जनाब, थर्ड जो है वो फिन्स की बात करते हैं. फिन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस मछली के ऊपर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो फिन्स है, ये जो दुम है, दिस इज कॉल्ड एज काउडल फिन्स. CAUDAL, काउडल फिन्स. इसका काम क्या है? ये मछली को पुश कर देता है, मछली को आगे धक्का देता है. अपने याद रखना है, काउडल फिन्स क्या करता है? मछली को आगे धक्का देता है. ये मछलियां जब अपने इस दुम को इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, राइट, तो इसे पूरा मछली जो है आगे की तरफ पुश करता हुआ तेजी से तरफ जाएगा. ये हुआ काउडल फिन्स. अब यहाँ पर आपको
کچھ اور فنز بھی ملیں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اینل فن. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے کہ اس کا کارڈل فن ہے، یہاں پر یہ اس کا اینل فن ہے، یہاں پر یہ اس کا اینل فن ہے. ٹھیک ہے، یہ والا پیلوک فن ہے تو اس کا یہ پیلوک فن ہے. ٹھیک ہے، اینل فن اینڈ پیلوک فن. یہ اس کا پیکٹورل فن ہے تو یہ اس کا پیکٹورل فن یہاں پر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں بتاؤں اس کا کام کیا ہے. اینل فن کا کام ہے بیلنس کرنا ہے. اینل فن یہ جو فن ہے اور یہ جو ڈورسل فن ہے، یہ دونوں کو کہتے ہیں بیلنس کر لیتا ہے. دوسری بات یہ مچھلی آپ کو پتا ہوگا، مچھلی اس طرح سے ڈائریکشن ہوگا. اگر اس کا جسم تھوڑا سا ٹلٹ کر جائے اس طرف اس طرف تو یہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا. تو اس کا جسم نہ اس طرف ٹلٹ کرے گا نہ اس طرف ٹلٹ کرے گا. یہ بیلنس کون دے گا؟ یہ آپ کو ڈورسل فن دے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈورسل فن دے گا آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے، مچھلی نے کبھی کبھی سٹیئرنگ بھی کرنا ہے. اس نے اس طرف اپنے آپ کو بینڈ کرنا ہے، اس طرف اپنے آپ کو بینڈ کرنا ہے. مچھلی اپنے آپ کو سٹیئرنگ کرتا ہے، جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ، گاڑی کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، رائٹ لیفٹ کر لیتے ہیں. تو مچھلی کے پاس سٹیئرنگ کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے پیلوک فن اور پیکٹورل فن. یہ پیلوک PELVIC پیلوک فن اور یہ ہے پیکٹورل فن. یہ دونوں جو ہے یہ سٹیئرنگ والا رول ادا کرتے ہیں. اسی طرح یہ یہاں پر بھی موجود ہے تو اس کو سٹیئرنگ والا رول ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے: کاؤڈل فن، اینل فن، پیلوک فن، پیکٹورل فن ہے، ڈورسل فن. یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو بتا دیے. آئی ہوپ کہ یہ سارا فائلم کلاس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.